Hello everyone, welcome back to the weekly market updates. I'm Shaurik Khedgawat. This week, Indian equity markets are very nervous before the election results outcome on the June of 4th, and the same has been indicated by the heightened VIX and the option premium. अब चाहे रिजल्ट्स बीजेपी के फेवर में आए या नहीं, पर एक बात बिल्कुल श्योर है कि 3rd and 4th जून को वॉलेटिलिटी अपने पीक पे होगी और साथ ही FIs की हिस्टोरिकल शॉर्ट पोजीशंस, FIs इस इवेंट में एंटर कर रहे हैं 87% शॉर्ट पोजीशंस के साथ में, और वहीं उनकी मैसिव बिकवाली जो कि कंटिन्यूसली पिछले कई महीनों से चली आ रही है। वहीं पिछले महीने मई में उन्होंने 44,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कैश में कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस बार FIs जीतते हैं या रिटेल। जहां निफ्टी इंडेक्स ने 23,110 के हाई को छुआ, वहीं लगातार 4 दिनों की गिरावट के साथ 22,500 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखा गया। जहां निफ्टी ने इस हफ्ते 2% के नेगेटिव रिटर्न दर्ज किए, वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट से पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ देखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्सेस ने इस हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न दर्ज किए, जो कि 2% से लेकर 2.5% के बीच में रहे। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में FIs की लगातार बिकवाली जारी रही। वहीं पिछले महीने उन्होंने 44,000 करोड़ की बिकवाली की और इस हफ्ते में भी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली ऑलरेडी FIs कर चुकी हैं। वहीं DIs ने FIs की सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश की और 15,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग इस हफ्ते DIs ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में की। US मार्केट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा का इंटरेस्ट रेट कट्स के फेवर में आने के बावजूद भी ऊपरी स्तरों पर भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा। जहां पिछले हफ्ते डाउ जोन्स ने 5% से ज्यादा की बिकवाली दर्ज की, वहीं नास्डैक ने भी 2.5% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न्स दर्ज किए। साथ ही एनवीडिया का शेयर जो कि लगातार तेजी में चल रहा था, वो भी इस हफ्ते 3.5% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की, बिकॉज US हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन एनवीडिया टू सेल इट्स AI चिप्स टू द मिडिल ईस्ट। Commodities in both international and domestic markets have cooled down for the whole week. जहां गोल्ड और सिल्वर में 3% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल ने पिछले 2 दिनों में 3% से ज्यादा की तेज गिरावट दर्ज की। उसका कारण कमजोर डिमांड और बढ़ती हुई इन्वेंट्री रहा। इसी के साथ ओपेक की प्रोडक्शन कट को लेकर मीटिंग का आउटकम भी 2 जून को सामने आएगा। इस हफ्ते की स्टार परफॉर्मर रहे प्राइवेट बैंक्स फॉलोड बाय PSU बैंक्स। दोनों ही सेक्टर्स में 1% से अधिक की तेजी हुई। वही तीसरे नंबर पर रहा ऑटोमोबाइल्स, जिसमें 0.5% की तेजी दर्ज की। NSE ने भारत का पहला EV सेक्टर इंडेक्स निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें EV की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और सेलेक्टेड कंपनीज को ट्रैक किया जाएगा। भारत की रियल GDP ग्रोथ वर्ष 2022-23 में 7% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 7.6% बढ़ गई है। वहीं अदानी एनर्जी ने फैसला किया है कि वो 12,500 करोड़ का फंड QIP के जरिए रेस करेगी। वहीं कोचिन शिपयार्ड को UK की नॉर्थ स्टार शिपिंग कंपनी के लिए हाइब्रिड जहाज बनाने का ऑर्डर मिला है। कोल इंडिया ने अपने कोल टू केमिकल बिजनेस के लिए BHEL के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। वहीं पावर ग्रिड ने रिलायंस की जामनगर ऑयल रिफाइनरी के लिए एक नया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कमीशन किया है। वी विल बी बैक विद सच मोर मार्केट अपडेट्स नेक्स्ट वीक। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।